इस वीडियो को बिना लाइक करे जो जाएगा वो फिजिक्स पेपर में फेल होगा। तो अभी लाइक कर दो इस वीडियो को, जल्दी 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 दबाए, वीडियो देखो पूरा। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले देख लो। आज हम ना हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ना हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि है लॉ ऑफ मोशन। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज की क्लास बहुत लंबी होने वाली है। आधे मतलब क्या कहते हैं, आधे से बहुत ही ज्यादा। फिर थोड़ा सा चैप्टर रह जाएगा फ्रिक्शन वाला, बस फ्रिक्शन वाला पार्ट रह जाएगा, और लास्ट के एंगुलर वेलोसिटी वगैरह वो थोड़े से रह जाएंगे। बाकी सारा लगभग आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्या है? लॉ ऑफ मोशन चैप्टर। सबसे पहले एनसीईआरटी खोलो, आईसीएसई वाले अपनी बुक खोलेंगे, नूतन वगैरह जो भी उन्हें लग रखी है। सबसे पहला आएगा क्या, पहली बुक में पहले वर्ड लिखा क्या आएगा? इनर्शिया। क्या होता है भाई इनर्शिया? अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, चाहे मैं, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, मैं इस टाइम रेस्ट पे हूँ, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। अगर मैं ऐसे ऐसे करके भाग रहा हूँ तो मैं भागता ही रहूंगा। ये एक प्रॉपर्टी है, मैं भाग रहा हूँ, ये एक प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया कहती है मुझे मेरे हाल पे ही छोड़ दो। इनर्शिया क्या कहती है? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इनर्शिया कहती है मुझे मेरा हाल पे छोड़ दो। क्यों भाई? वो कहती है अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर एक बॉडी मोशन में है, भाग रही है, दौड़ रही है, स्प्रिंट मार रही है, तो वो वही करती रहेगी, स्प्रिंट ही मारती रहेगी जब तक हम उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं मतलब एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, नॉट प्रेजेंट है, ठीक है। सबको समझ आ गई? नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इन इनर्शिया, ठीक है। अगर इनर्शिया को चेंज करना है, इनर्शिया अगर मैं मान लो एक बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, ये है रेस्ट पे, ठीक है। अगर मैंने इसको मूव कराना है, मान लो ये बॉडी ये है, ये रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है, इसको मैंने मूव कराना है, मैं धक्का दूंगा, आगे गई, गिर गई, तो मतलब इस ए को मैंने एक्सटर्नल फोर्स दी, अपने हाथ से एक्सटर्नल फोर्स दी, और ये मोशन में आ गई, बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स, बाहर से लगाई गई फोर्स, ठीक है भाई। जिनको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आता है वो ठीक है भाई, ये सब पता लग गया। उसके बाद इनर्शिया सिर्फ एक चीज पे डिपेंडेंट होता है जो कि है मास है तो इनर्शिया है, वरना नहीं है। मेरे अंदर मास है, मैं कितने किलो का हूं, मेरे अंदर मास है तो मेरे अंदर इनर्शिया है, वरना नहीं है। चाहे किसी बॉडी के अंदर 0.001 ग्राम मास हो, किलोग्राम मास हो, घंटा, किसी को फर्क नहीं पड़ता, बस मास होना चाहिए। मास है तो इनर्शिया है। मान लो फोर्स, एक बॉडी है, उसका कोई मास नहीं है, तो उसके अंदर इनर्शिया भी नहीं है। चाहे उसके हम जितना भी फोर्स लगाएं, इनर्शिया काम नहीं होगा। ओके डन, हमें समझ आ गया। अब जो इनर्शिया है वो 3 टाइप का होता है भैया, बस मेनली 2 टाइप का होता है। एक, या तो उसके पास वो रेस्ट पे हो, या तो वो डायरेक्शन उसकी कोई हो, या तो वो मोशन में हो। मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी हो, रेस्ट पे है तो फोर्स क्या हो जाएगी? 0।
इनर्शिया क्या है भाई? एक्सटर्नल फोर्स। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उस पे इनर्शिया क्या है? एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो। मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रखी तो मतलब फोर्स जीरो। मोशन में क्या है? पहले डायरेक्शन का देख लेते हैं। डायरेक्शन में क्या होता है भाई? ठीक है, ठीक है। उसके बाद मोशन में मान लो या तो वो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो उसका फोर्स जीरो हो जाएगा। ओके, ठीक है। बट अगर उसके पास कोई भी एक्सेलरेशन है तो उसकी कोई फोर्स प्रेजेंट होगी, फोर्स प्रेजेंट जो कि होता है, सबने पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू मा। बड़ा फेमस टर्म है भाई, बड़ा फेमस फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मा। ये दिमाग में डाल लो, ये दिमाग में डाल लो। इस चैप्टर का फॉर्मूला बड़ा तगड़ा है भाई, लगभग क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला लगता है, दिमाग में डाल लो ये फॉर्मूला। फोर्स इज इक्वल टू मा, याद करो, सिंपल। ओके, डन। ठीक है भाई, मिटा दो सर। अब आगे, मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। सर एक इक्विलिब्रियम क्या है? बड़ा परेशान कर रखा है भाई, ये बहुत परेशान करेगा। अब ये सुन लो, हर चैप्टर में आएगा, आपके लगभग हर चैप्टर में आएगा इक्विलिब्रियम। तो बस हम मीनिंग समझेंगे, आगे क्या आता रहेगा तो पढ़ते रहेंगे भाई। मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, इसका सिंबल होता है ऐसे, ठीक है, इक्विलिब्रियम। इसके दो मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? अगर एक तराजू है, एक मैं आपने देखा होगा ना, आपके घर के बाहर सब्जी बेचने वाला होता है, उसके ऊपर तराजू होता है जिसके अंदर वो एक जगह सब्जी रखता है, एक जगह थोड़ा सा वेट रखता है, ठीक है। तो वो जब वो बैलेंस हो जाते हैं, एक पॉइंट पे आ जाते हैं, अगर उसने 2 किलो देनी है, वो कैसे मेजर करेगा? उसने 2 किलो का यहाँ पे कोई पत्थर रखा है या मेजर किया हुआ है, उसे पता है ये 2 किलो का सामान है, वो रखा उसने जैसे हमने कहा 2 किलो गोभी दे दो, तो कैसे देगा? वो गोभी डालेगा अपने, मतलब सोचेगा वो दिमाग में कि ये 2 किलो लगभग इतनी होगी, फिर वो तराजू के ऊपर रखेगा। अगर वो 2 किलो ही होगी तो वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, स्टेबल एक लाइन पे आ जाएगी, ठीक है। वो होता है इक्विलिब्रियम। मतलब नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स जीरो हो जाएगी भाई। और टॉर्क क्या होगा? टॉर्क नेट, वो भी जीरो हो जाएगा। फोर्स मतलब बहुत तरीके की फोर्स होती है ना, फ्रिक्शन फोर्स। अगर मैं जैसे फ्रिक्शन क्या होती है? अगर ये रोड है, ये एक बॉल है, इसको मैंने किक किया, इसको आगे किक किया, बट फ्रिक्शन पीछे लगेगी जो यहाँ पे चल रही है ना रोड के साथ। अगर कोई ऐसे देखो, ये फ्रिक्शन है, ठीक है, इसमें फ्रिक्शन में क्या हो रहा है? मेरी एनर्जी लॉस हो रही है, तो ये फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की फोर्स होती है, ग्राउंड पे लगती है, ठीक है, ठीक है। तो फ्रिक्शन होगी। नॉर्मल क्या होती है भाई? आधी चीजें यही समझा देता हूँ। नॉर्मल होती है जो, जैसे या अगर ये बॉडी है, इसका वेट नीचे की तरफ होगा, सबको पता है mg होता है, वेट का फॉर्मूला होता है mg, ठीक है। अगर वेट नीचे लग रहा है तो नॉर्मल ऊपर की तरफ होता है 90 डिग्री पे, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। फ्रिक्शन आपको समझा दिया, नॉर्मल समझा दिया। नॉर्मल, फ्रिक्शन, बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, आगे बढ़ाऊंगा। अगर उनका टोटल सम, नेट सम जीरो हो जाता है तो हम मान लेते हैं इक्विलिब्रियम में वो होता है। ओके, डन। इसमें एक और क्या चीज होती है? नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, नो एक्सटर्नल फोर्स। और इसमें क्या होता है? इनर्शिया हमारा सेम होता है, ठीक है। ये सारी बातें रटना नहीं है, समझो मेरे साथ। कुछ भी पॉइंट नहीं थे जो कि आपको डिफिकल्ट है, ठीक है। अब सर कहोगे इनर्शिया सेम कैसे होगा सर? अब अभी मैंने तराजू का वो एग्जांपल दिया ना, वो एक स्टेबल हो गई, रेस्ट पे आ गए दोनों। पहले ऊपर नीचे हो रहे थे, मोशन में थे, एकदम 2 किलो बराबर हो गए, बराबर आ गया। रेस्ट पे
सिंपल, इनर्शिया सेम हो गया, दोनों रेस्ट पे थे, इनर्शिया सेम हो गया। ठीक है भाई, अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे, जो कि है क्या है सर, जो कि क्या है भाई, जो कि है NLM1। क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 1। ये 1 है। 3 लॉ पढ़ेंगे, पहला लॉ पढ़ेंगे, दूसरा हम तीसरा लॉ पढ़ेंगे तीसरी बार में दूसरा पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरे लॉ में पता क्या है, उसमें न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट बाद में करेंगे। पहले हम थ्योरी जाके खत्म करते हैं कि हमें बाद में पंगे लेने हैं थ्योरी का। उसके बाद पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ उसकी। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज inertia. अब definition, an object is at rest or in motion, it continue to do until and unless an external force is applied। क्या मतलब है सर इसका? हमारा पहला लॉ कहता है, पहली बात, इनर्शिया को चेंज करने के लिए अगर बॉडी एक रेस्ट पे, तो उसको मोशन में लाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, फोर्स इज रिक्वायर्ड। उससे बढ़िया आप लिख दो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज इनर्शिया। अब बोलता क्या है, अगर आपको डेफिनेशन आ जाए NLM1 की, तो आप बोलोगे एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। एक ऑब्जेक्ट चाहे वो मोशन में हो, चाहे वो भाग रहा हो, चाहे वो रुका हुआ हो, सो रखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो अगर सो रहा है, अगर वो भाग रहा है, तो वो भागता ही रहेगा, वो सोता ही रहेगा, जब तक हम कोई भारी फोर्स ना लगाए। अगर कोई चीज दौड़ती आ रही है, उसको मैंने रोकना है, ये चीज दौड़ रही है, मैंने फोर्स लगाया, रुकी। क्या किया? दौड़ रही थी, फोर्स लगाया, रुकी। मोशन थी, रेस्ट में नहीं, क्या गया? क्या है? इनर्शिया चेंज कर दिया एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। बस यही था हमारा NLM1, बड़ा इजी था। अब आपको बता देते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन 2 क्या है। हाँ, एक और चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज NLM की बता देता हूँ, जो कि आपके PYQs में आ चुकी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी 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 वेरी, जितना मर्जी लिखवा लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज PYQ में आ चुकी है। वो चीज क्या है? फोर्स इज not dependent on the frame। इसका क्या मतलब है सर? इसकी जगह मोशन में लिख सकते हैं, बट फ्रेम में। अच्छा, और PYQ में एक बार क्या सेंटेंस लिखा आया था? फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। न्यूटन के 3 लॉ में से कौन सा लॉ बताता है फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स? फर्स्ट लॉ PYQ में आ चुका है, पहले ही कह रहा हूं, मेरे को ईयर याद नहीं है, आ चुका है। PYQ में ये पूरा सेंटेंस आया था, इसलिए मैंने अलग से लिखा रखा है। यही सेम सेंटेंस आया था, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। अब दूसरा मीनिंग क्या है? ये तो आपने समझने की आया था, अब इसका मीनिंग क्या है? फोर्स डिपेंड नहीं है, चाहे वो मैं हूं, फ्रेम क्या है? ढांचा, मैं फ्रेम हूं एक, फोर्स को फर्क नहीं पड़ता फ्रेम पे।
एक लैपटॉप हो वो रेस्ट पे है, फोर्स तब भी लगेगी। एक इंसान हो वो भाग रहा है, फोर्स तब भी लगेगी। उसे फर्क नहीं पड़ता वो नॉन लिविंग है, जो मर्जी है, फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं है फोर्स। ये बताता है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, अब आगे 2 पढ़ते हैं, साथ साथ नोट बनाते जाओ भाई। NLM3 क्या बताता है? ये आपका बताता है एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है? लो, फॉर, ये तो सबने पढ़ा है, फॉर एवरी रिएक्शन there is an equal and opposite reaction. What do you mean by that? मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूँ, दीवार भी तो मेरे पे फोर्स लगा रही, उतना ही दीवार हिल क्यों नहीं रही भाई? क्यों नहीं हिल रही? क्योंकि जितना मैं अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ दीवार पे, तो वो भी फोर्स लगा रही है मेरे पे। मैं अगर अपने हाथ पे फोर्स लगा रहा हूं दबा के, तो मेरा हाथ इधर या इधर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मेरे फोर्स इक्वल है। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैंने इस पे फोर्स लगाया, इसने, मैंने इस पे फोर्स लगाया, तो इसने मेरे पे उतना ही फोर्स बट अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। इसने मेरे पे इस साइड लगाया, पर इसने मेरे इस साइड लगाया, अपोजिट। ठीक है, इक्वल लगाया बट अपोजिट डायरेक्शन में। इसने इसवर्ड इनवर्ड लगाया, इसने इस साइड लगाया। ठीक है, समझ आई बात भाई? ये था, और तो कुछ था नहीं। कुछ पॉइंट देख लो। यू कैन नॉट अप्लाई फोर्स ऑन योरसेल्फ। सर इसका क्या मीनिंग है? समझ नहीं आया बेटा। इसका मीनिंग है कि आप अपने आप पे कभी फोर्स नहीं लगाते हो। इसका मतलब क्या है? मान लो ये एक रोड है, यहाँ पे हमारा बबली चल रहा है, मान लो जॉगिंग कर रहा है, ये इसने स्केटिंग कर रहा है, इन्हें स्केटिंग शूज पर रखे लो। ठीक है, ये ऐसे से भागेगा, ऐसे से। ठीक है, ऐसे हमारा बबली ने आगे जाना है। बबली की आंखें नाक वगैरह नहीं, हमारे बबली ने आगे जाना है। कैसे जाएगा? वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, यहाँ पे फोर्स लगाएगा। ये फोर्स उसने पीछे की तरफ फोर्स लगाई, उसने एक्शन कहाँ किया? पीछे की तरफ, तभी वो आगे जाएगा। उसने एक्शन पीछे की तरफ किया, तभी तो रिएक्शन आगे की तरफ आया, तभी तो बबलू आगे गया। मैं क्या करूं? पीछे की तरफ लगा रहा हूं एक्शन, अपनी धरती को पीछे घसीट रहा हूं। घसीटने मतलब वो पॉसिबल नहीं है कि मैं घसीट दूंगा, बट ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं आगे जा पाऊं। मैं एक्शन पीछे कर रहा हूं, मैं फोर्स पीछे लगा रहा हूं कि वो और जो है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाए कि मैं आगे जा पाऊं। करते हम सारे, बट फिजिक्स हमें समझाता है। ठीक है, आज तक सबको लगभग 10वीं में तो ये बात पढ़ी होगी सबने। ठीक है, अब एक चीज और भी है। एक चीज पूछूं, आपको समझ तो आ गया होगा। एक चीज पूछूं, बबली वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। एक चीज पूछता हूँ आपसे। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये हमारी है अर्थ, हमारी सुंदर सी अर्थ है, प्यारी सी। ठीक है, सबको पता है हमारे आसपास क्या रोटेट करता है? मून रिवॉल्व करता है। ठीक है, मून रिवॉल्व करता है हमारे अर्थ पे। अर्थ कैसा? ऐसे ऐसे घूमता है। ठीक है, रेडियस यूनिवर्स ऑर्बिट पे घूमता है।
अच्छा वो बताओ, ये हमारे करीब क्यों नहीं आता? ये इसी डायरेक्शन में घूमता रहता है। पता है क्यों? क्योंकि इसकी फोर्स मून, अर्थ की फोर्स और जो मून की फोर्स है ना वो इक्वल है, तभी तो वो कोलैप्स नहीं हो रहे, तभी तो मून हमारे ऐसे से घूमता है राउंड की शेप में, बट टकरा नहीं रहा, कोलैप्स नहीं हो रहा। ठीक है, हमें इसका मतलब समझ आ गया कि फोर्स से तो लेना देना नहीं है, फोर्स तो सेम है। अच्छा क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि हमारे अर्थ के सामने रिवॉल्व करता है मून, अगर उन्होंने की फोर्स सेम है तो अर्थ क्यों नहीं रिवॉल्व करता, सिर्फ यही क्यों करता है? सारे आंसर बताओ। अगर उन दोनों की फोर्स सेम है तो अर्थ ही क्यों, मून ही क्यों रिवॉल्व करता है, अर्थ क्यों नहीं करता? बताओ क्यों? और हाँ, अर्थ हमारा सन के आजू बाजू ही क्यों रिवॉल्व करता है ऐसे ऐसे करके, सन क्यों नहीं करता हमारा? ठीक है, दोनों के लिए सेम क्वेश्चन आता है। पीवीक्यू में कहोगे फुद्दू क्वेश्चन है भाई, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा बताओ क्यों? इसका आंसर है, आंसर as they have different acceleration, या पहले मास ले लेते हैं, मास। मेन आंसर ये है कि मास नहीं है, डिफरेंट होता है मास, एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकती है, एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया था अभी? मां, फादर इज इक्वल टू मां, एफ इज इक्वल टू मां। तो क्या फोर्स इक्वल है? फोर्स अर्थ की और फोर्स मून की इक्वल है, बट मास तो इक्वल नहीं है भाई। अर्थ का मास और मून का मास तो बहुत डिफरेंट है यार। अर्थ कंपैरेटिवली बड़ी है शायद, तभी तो अर्थ नहीं घूम रही, बट वही सेम लॉजिक हुआ। सन का साइज, सन का जो मास है वो बहुत बड़ा है भाई मास ऑफ अर्थ से, तभी तो घूम नहीं रही, तभी तो सन नहीं घूम रहा। सारे प्लैनेट्स पे, सारे प्लैनेट्स के आजू बाजू सन नहीं घूम रहा, सारे प्लैनेट्स अर्थ के सन के आजू बाजू घूमते हैं। ये रीजन है भाई। सब किसी को समझ ना आया हो तो रिवाइंड करके देखें, बाकी इसमें और कुछ बताने वाला है नहीं। मेन जो टॉपिक है हमारा, जिसके लिए सारे बच्चे आए हैं, अब स्टार्ट होगा। बेस बनाना था अपना, बना लिया, अब करते हैं स्टार्ट हमारा मेन टॉपिक। यार मेरा ना पेन बुक खत्म हो गया है, तो देखता हूँ कौन सा आपको बढ़िया लगता है। अच्छा बताओ, ये बढ़िया लग रहा है कि ब्लू वाला? ब्लू वाला भी लगभग खत्म हो ही गया, बट चलो ये बता, पहले हम ब्लू से लिख लेते हैं, देखी जाएगी बाद में। अच्छा यहाँ पे लिख लो, ये हटा लो, पहले ये सारे इरेज कर देता हूँ। इसको कोने में लिख देते हैं, NLM2, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे न्यूमेरिकल लगभग ऐसे आते हैं और बहुत इजी है। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, बहुत फेमस डायलॉग है एक टीचर का, पीरियड में पढ़ाते हैं, मैं भी उनसे पढ़ता हूँ, बहुत अमेजिंग टीचर है। बट मैं उनके लेक्चर जो है ना वो 6-7 घंटे के होते हैं, 8 घंटे के, 6 घंटे के, 7 घंटे के होते हैं, 5 घंटे के होते हैं। बट मैं उन्हीं लेक्चर्स को ना कंबाइन करके स्मॉल बना देता हूँ, जिससे आपको अगर वो एमरजेंसी है, कल पेपर है, आपने नहीं पढ़ा, ये पढ़ के जाओ,
2 घंटे की वीडियो या 1 घंटे की वीडियो होती है, ईजी हो जाएगा। और वही सेम नोट्स है, सेम नोट यूज सेम, क्योंकि भाई मैं कोई 10 साल एक्सपीरियंस टीचर तो हूँ नहीं, मैं भी 11वीं में हूँ, मैं बस अब मेरी रिवीजन हो सके तो मैं भी आपको साथ साथ पढ़ाता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ। भाई बहुत लोग होते हैं जो आपने कहीं वो सुनी होगी स्टोरीज कि रिवीजन कैसे करते हैं। कई बच्चे पूरा मतलब 2-3 घंटे लगा देते हैं रिवाइज करने में, पेज पलटी जा रहे हैं। मेरे को लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को कोई मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे को लगता है कि जो सबसे बड़ी रिवीजन होती है ना, वो अगर आप जो पढ़ा है किसी और को पढ़ा दो तो उसको समझ आना है, बट आपको जरूर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पता है, ये सेम टेक्निक जिनसे मैं पढ़ता हूँ, PW के जो टीचर हैं वो यूज़ करते थे, उनसे मैंने सीखा, इसलिए मैं आपसे पढ़ाता हूँ। मेरी भी वहीं से मोटिवेशन आती है कि वो भी यार पढ़ाते थे किसी को भी। वो क्या करते थे, जैसे वो 3rd ईयर में, उन्होंने बताया था कि वो 3rd या 4th ईयर में कॉलेज में थे, उनको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी बायोलॉजी की। ठीक है, वो एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने अपने किसी भी क्या कहते हैं, कोई भी घूम रहा है, स्कूल का गार्ड घूम रहा है, 1st ईयर का स्टूडेंट घूम रहा है, उसे बिठा दिया अपने पास। ठीक है, उसको पढ़ाई गई, उसे कुछ समझ नहीं आया, वो अलग बात है, उनको सब रिवाइज हो गया। मेरी वही मोटिवेशन है कि भाई मैं भी पढ़ा सकता हूँ, मुझे बताना तो वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट तो मेरे ही क्लियर हो रहे हैं ना। अगर मैं सेम नोट्स, जो चीज़ वो लिखते हैं मैं वो चीज़ लिखूँ, जो चीज़ वो बोल रहे हैं वही चीज़ मैं बोलूँ, तो समझ तो आएगी बच्चे को जो देख रहा है। ठीक है, ओके डन। अच्छा, पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, फर्स्ट लॉ क्या बताता है हमें, सेकंड लॉ क्या बताता है हमें, थर्ड लॉ क्या बताता है। फर्स्ट लॉ बताता है फोर्स क्या है, क्यों है, इनर्शिया क्या है, क्यों है। सेकंड लॉ बताता है कितनी है, कितना है, कितना 10 या 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50, 100, 200, लाख, मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, वही करने जा रहे हैं, तभी मैंने बाद में कराया। थर्ड लॉ बताता है कैसे अप्लाई होगा, कैसे लगेगा, कैसे अप्लाई होगा, ये हमें बताता है थर्ड। ठीक है, एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, ये 3 चीजें बताता है। नाउ स्टार्ट भाई, टॉपिक में स्टार्ट होने जा रहा है, सारे जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो चलो स्टार्ट हो गया मैच। मोमेंटम क्या होता है भाई, इसे हम P से डिनोट करते हैं। ओके डन। मोमेंटम भाई क्या होता है, मोमेंटम होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर हम वेक्टर लगा देंगे, वेक्टर का साइन ऐसे भी रख दो या ऐसे ही रहने दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये फॉर्मूला होता है वेक्टर का, इसे ये हमारे पास मास है, ये हमारे पास वेलोसिटी है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, mv फाइनल माइनस mv इनिशियल, ये हमारे पास आ जाता है चेंज इन मोमेंटम। और हम चेंज इन मोमेंटम को एक और चीज़ से जानते हैं जिसको हम लिखते हैं इम्पल्स। क्वेश्चन में क्या लिखाएगा कि फाइंड इम्पल्स, सारे बच्चे कंफ्यूज कि ये तो पढ़ा ही नहीं, बट हम किसके बच्चे हैं, अपने माँ बाप के, किसके स्टूडेंट है, सौरभ भी है, चलिए हमें पता है कि उसे इम्पल्स कहते हैं। अगर हमसे पूछेगा कि चेंज इन मोमेंटम बताओ, फोर्स मास दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, दो बोलेगा बताओ चेंज इन मोमेंटम, आप बता देंगे कि इम्पल्स होता है। भाई हमें पता है, हम सौरभ ये के बच्चे हैं। अच्छा, एक और चीज बताओ, इसका न्यूमेरिकल पहले मैं करा देता हूँ, एक क्वेश्चन करा देता हूँ। अच्छा, एक बॉडी जो है उसका मास है 200 ग्राम, ठीक है भाई, हो सकता है वो
पहले चली, पहले वो रेस्ट पे थी, रेस्ट का मीनिंग है उसकी यू जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। फिर हमने उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड की, वो बताई नहीं है कौन सी की, हमें उसकी वेलोसिटी दे दी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हुई तो वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चली गई। अब उसका उन्होंने पूछ लिया कि मोमेंटम बताओ। और एक और चीज, मोमेंटम क्या होता है, मान लो आपको किसी ने बॉल उठा के मार दी, लेदर की बॉल उठा के मार दी, तो जो आपको चोट लगी वो मोमेंटम होता है, जो चोट लगी वो मोमेंटम होता है। पहले उसने हाथ में बॉल पकड़ी हुई थी, जीरो वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, हाथ में पकड़ी है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मैं उठा के मार दूं 20 मीटर पर सेकंड से, क्या चेंज हुई वेलोसिटी, और अब मेरे को जाके बॉल लगी। भाई मान लो लेदर की बॉल जो होती है उसका मास इतना ज़्यादा नहीं होता, 50 ग्राम 100 ग्राम, मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता, मैं बस अंदाजे लगा रहा हूँ। किसी भी टेनिस बॉल का 50 ग्राम या 100 ग्राम होगा वेट, मास, ठीक है, बट हम उसको तेजी से मारे, उसकी वेलोसिटी बढ़ा दें, तो अगर मान लो उसका था 0.2 kg, मतलब 200 ग्राम की थी, 0.1 की मान लो, मतलब 10 ग्राम की, ठीक है, फिर उसकी हमने स्पीड करी कितनी तेज फेंका, हमने फेंकी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, तो हमारे पास मोमेंटम कितना आया, ठीक है, मोमेंटम आ गया हमारे पास 2 मीटर पर, हमारे पास 2 आ गया, तो उसे चोट लगेगी, ठीक है, कितनी 2, ये होता है मोमेंटम, कितनी चोट लगेगी हमें। इसका वो निकाल लो यूनिट वेलोसिटी की, m, इसकी तो मास ही होती है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इससे आपकी वो आ जाएगी, यूनिट, ठीक है। उसके बाद हमें चेंज इन मोमेंटम पूछा इस क्वेश्चन में, ठीक है, टू मास इनटू वेलोसिटी, 200 ग्राम नहीं, अपॉन में 1000 लिखना, कोई भूला तो चांटा पड़ेगा उसके, भाई हमेशा किलोग्राम लिखना, ग्राम में नहीं लिखना, मल्टीप्लाई वेलोसिटी 20, 4 आंसर आ गया, सही सही सही, 4 आंसर, भाई 4 आंसर, क्लैपिंग कर लो अपने, ठीक है। अब हम आगे पहुंचते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मान लो ये एक दीवार है, ठीक है, दीवार है भाई, ठीक है दीवार है, अच्छा इसमें मैंने एक पुली बांध दिया, पुली पता है क्या होता है, सबको पता है पुली क्या होता है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे मास लगा दिया, ठीक है, मास है इसके पास, कितना भी फर्क नहीं पड़ता, दो पुली लटका दी, मतलब एक इधर एक इधर, इस पे भी मास m सेम, अगर इसके पास 10 kg था, इसके बाद पे 10 kg होगा, ठीक है, सब कुछ सेम है, डायग्राम थोड़ा ये बड़ा बन गया, सेम सब कुछ है, जैसे ये है जैसे वैसे ही है, ठीक है, सेम टू सेम, अगर ये भी बबली है तो ये भी बबली है, ठीक है। अब मान लो दोनों रेस्ट पे है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है, दोनों रेस्ट पे है भाई, रेस्ट पे, एक को मैं स्लोली खींच रहा हूँ, ये एक स्ट्रिंग है, एक थ्रेड है, एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग है, पीने वाली स्ट्रिंग में भाई, स्ट्रिंग धागा, ठीक है, जिसे पुली को बांधते हैं, इसको मैं स्लोली खींच रहा हूँ, धीरे धीरे खींच रहा हूँ, इसको मैं फास्ट खींच रहा हूँ, तेजी से खींच रहा हूँ, ठीक है। तो एक बात बताओ कि कौन सा पूरा फटेगा, कौन सा आधा फटेगा, ठीक है, क्वेश्चन आपका, कौन सा पूरा यहां से फटेगा, कौन यहां से फटेगा, किसकी अपर बॉडी, किसकी, अच्छा ये भी क्वेश्चन है, किसकी अपर बॉडी जो है
वो मोशन में आएगी, किसकी लोअर बॉडी मोशन में आएगी, किसकी नहीं आएगी? बताओ 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 बताओ। आता है तो सबने सही आंसर दिया तो मेरे को पता ही है, ठीक है। अच्छा, मैं इसे धीरे धीरे खींच रहा हूँ, धीरे 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 करके। अगर मैं धीरे धीरे खींच रहा हूँ इस पे, ऐसे धीरे धीरे खींचा, मैंने किसी भी चीज को धीरे धीरे खींचा, फाड़ा, तो पूरा फटेगा भाई। चिप्स का पैकेट फाड़ा कभी, धीरे धीरे फाड़ो, पूरा करके फट जाता है। बट कई कुत्तों की तरह फाड़ो, खुश करके आधा ऐसे बाहर आ जाता है ना, आधा रह जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों मोशन में आके टीयर हो गए। अपर बॉडी से फटा, अपर बॉडी से फटा, पर मोशन दोनों में है। इसकी बस लोअर बॉडी जो है वो मोशन में आई भाई। अपर बॉडी जो थी ना, यहां से टीयर हो गया, एकदम ऐसे खींचा, फट गया, टूट गया। जो अपर बॉडी थी ना इसकी, वो रेस्ट पे ही रही। समझ आ गई? किसी को तेजी से फाड़ोगे तो उसकी अपर बॉडी रेस्ट पे रहेगी। इसका एक और एग्जांपल भी है, लो मान लो, बहुत खतरनाक एग्जांपल है, मेरे पे केस ही पड़ सकता है एग्जांपल बताने पे, बहुत खतरनाक एग्जांपल है। देखो ये एक ट्रक है, ठीक है, ट्रक है भाई, ट्रक है, मान लिया ट्रक है। मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, ना कोई हंसेगा। अगर मैं कह रहा हूँ ट्रक है तो ट्रक मान लो। ये अशोक लेलैंड का है, किसका है भाई? अशोक लेलैंड का है। कंपनी वाले मेरे पे केस ना कर दे तो सॉरी भाई। अशोक लेलैंड में स्पेलिंग में मेरे को पता नहीं भाई, पहले सॉरी है भाई, ठीक है। इसके ऊपर एक यहाँ पे मैं किसी भी कंपनी को बता, वो हेट नहीं पहुंचा रहा, बस मैंने एक बार देखा था तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ बस, ठीक है। मैं हाईवे पे जा रहा था, ये विंडो है, मैंने देखा कि यहाँ पे एक बंदा चढ़ा हुआ है भाई, ये देखो ऐसे करके, ये यहाँ पे एक बंदा चढ़ा हुआ है, ठीक है भाई साहब। ठीक है, ये यहाँ पे एक बंदा चढ़ा हुआ है, ठीक है भाई। इसके हाथ पैर किधर है? लो भाई, हाथ पैर भी आ गए, ठीक है। यहाँ पे हमारा बबलू चढ़ा हुआ है, मान लो बबली चढ़ी है, बबली लो लड़की चढ़ी है, बबली 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 बबलू बबली 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 है, ट्रक पे चढ़ी है। ट्रक हमारा कितनी वेलोसिटी चल रहा है? ट्रक हमारा 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये वेलोसिटी से चल रहा है। ओके डन, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, हाईवे पे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अशोक भाई साहब, बबली जी ट्रक के ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। बहुत एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ठीक है, चढ़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पे कोई चीज आ जाए आगे, बबली की किस्मत अगर गंदी हुई, अगर मान लो इंडिया में गाय वगैरह आती रहती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पे एक गाय आ जाए, ठीक है, यहाँ पे हमारी बबलू खड़ी हुई है, नहीं क्या, भूरी खड़ी हुई है, भूरी, यहाँ पे हमारी भैंस आ गई है भूरी, ठीक है, आगे हमारी भैंस भूरी आ गई है। ट्रक चल रहा है भाई 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, आगे एकदम गाय आ गई। ट्रक वाला क्या करेगा? भूरी को उड़ा देगा भाई, केस पड़ जाएगा उस पर। वो क्या करेगा? अगर लड़की ट्रक ड्राइवर ना हुई तो, अगर लड़का ट्रक ड्राइवर हुआ तो वो ब्रेक मारेगा। लड़की होगी भूरी को मार देगी, लड़का होगा ब्रेक मारेगा। ब्रेक मारा, अंदर हमारा रामू भाई साहब बैठे थे, चला रहे थे, मस्त चल रहे, हाईवे पे चल रहे, ओ क्या नजारे हैं। सामने से गाय आ गई, ब्रेक मारती है, एकदम गाड़ी रुक गई। बट रामू भाई साहब ने देखा कि बबली जो है, बबली वो आगे है, गिरी पड़ी, पीछे नहीं, आगे गिर गई।
बबली जो है वो आगे गिर गई, भूरी के आगे, मान लो भूरी के ऊपर ही गिर गई। रामू भाई साहब ने देखा कि जो बबली है वो तो भूरी के ऊपर गिर गई। रामू कह रहा है ये कैसे हो गया? बेटा अगर रामू ने फिजिक्स पढ़ी होती तो उसे पता होता कि अगर ट्रक 120 किलोमीटर आर की स्पीड से चल रहा है तो बबली भी 120 किलोमीटर आर पर स्पीड की से चल रही है। और ट्रक ड्राइवर ने क्या किया, एकदम स्लो फास्ट ब्रेक मार दी, जैसे हमने एकदम खींच दिया था ना और वो नीचे से ही टूट गया था स्टिंग जो है, वैसे ही ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक मार दी एकदम। बबली जो है वो तो 120 किलोमीटर आर की स्पीड पे ही थी, तो फिजिक्स ने अपना कमाल दिखाया, नेचर ने अपना कमाल दिखाया। भाई ट्रक रुक गया बट बबली जो थी वो 120 किलोमीटर की स्पीड से आगे गिर गई, यहां गिर गई पूरे के ऊपर। ये है फिजिक्स। फिजिक्स भाई, फिजिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप एक तो मैंने एग्जांपल इसलिए दिया, अगर कोई आगे से दिखे हाईवे पे जाके ऐसा करता हुआ तो प्लीज उन्हें बताएं और उन्हें कहें आराम से गाड़ी रोके, ट्रक, ठीक है। ये नहीं कि आपके सामने वो बबलू या बबली गिर के, ठीक है। ओके डन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। भाई बहुत तगड़ा एग्जांपल दिया मैंने। अच्छा एक बात बताओ, इम्पल्स जो है, इम्पल्स की स्पेलिंग देख लेना यार आप। इम्पल्स, हाँ सही है, आप सही है, दोबारा लिख देते हैं। इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम, ये फोर्स इनटू टाइम के इक्वल भी होता है। फोर्स इनटू टाइम के इक्वल कैसे हुआ? अच्छा एक बात बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ था? माँ। फोर्स का फॉर्मूला होता है माँ, ma, मास को हम मास ही रहने देंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या टाइम को हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम लिख देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, चेंज इन ये क्या हो गया? मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है हमारा? मोमेंटम, तो वही हो गया मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू फोर्स। मतलब चेंज इन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। इधर से हम टाइम को इधर भेज देंगे तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टाइम इनटू टाइम। ये फॉर्मूला रट लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं ये, ठीक है भाई साहब। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अच्छा न्यूमेरिकल्स करें एक तो। अच्छा उसके पहले अब खतरनाक चीजें शुरू हो गई भाई। वेक्टर आ गया, जिसकी वेक्टर से हालत बुरी होती है उसकी भी आज ठीक हो जाएगी। इतनी आसानी तरह बता दूंगा ना, वेक्टर ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे। अच्छा बस आप ये समझ लो कि 3 डायरेक्शंस होती है, ये होती है x, ये y, ये होती है j। एक चीज होती है यूनिट ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल ऐसा कुछ होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। वो क्या पता क्या होती है? ठीक है, और यूनिट वेक्टर मतलब 1। बाकी आपको बताता हूँ, हम y के लिए यूज करते हैं, एक होता है, जैसे एक वेक्टर है ना तो 2 चीजों से मिलके बनेगा, एक तो यूनिट वेक्टर और एक मोड। मोड क्या है? मान लो वेलोसिटी है,
वो मान लो स्पीड है, ठीक है, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अगर इसको हमने लिखना हो वेलोसिटी में, बात भाई मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, ये मैग्नीट्यूड है 20 मीटर 20, ठीक है, वैल्यू है। अगर हमें इसको वेलोसिटी में लिखना है तो हम लिखेंगे 20, ठीक है। बट जो यूनिट वेक्टर्स होती हैं, जो वेक्टर्स होती है ना, उनको लिखने का तरीका होता है, ये हमने ए मोड जो है वो तो हमने लिख दिया 20, बट ये क्या है, ए कैप। ए कैप पता क्या है, डायरेक्शंस है। अगर कोई भी चीज एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो उसको हम लिखेंगे आई कैप, वाई डायरेक्शन में जा रही है उसको हम लिखेंगे जे कैप, और इसको जे कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। कोई भी एक्स डायरेक्शन में जा रही है एक्स आई कैप, ऊपर जे कैप, जे के कैप, ठीक है। मान लो स्पीड, अगर एक ट्रक है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लिख देंगे 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है एक्स डायरेक्शन में जा रहा है 20 की स्पीड में, ठीक है। अब सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज मान लो, हमें दे रखा है 18 आई कैप प्लस 18 आई कैप दे रखा है, ये हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है, हमसे स्पीड पूछ ली, तो हम क्या करेंगे। मैंने कहा था जो वेलोसिटी है वो किससे मिलके बनी है, एक तो डायरेक्शन से, एक हमारे पास मोड से। हमें डायरेक्शन हटानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको इधर ले देंगे, वेलोसिटी तो पता क्या करेंगे, मैं बोलता इसका अंडर रूट कर देंगे 18 का स्क्वायर। हटाने के लिए 18 का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे और इसका आंसर ले आ जाएगा। और इसका हमारे पास आंसर आएगा 18 मल्टीप्लाई 18 324 का अंडर रूट, और इसका आएगा 18। मैंने कहीं होशियार बच्चों के लिए किया है ये, वरना सबको पता है 18 मल्टीप्लाई 18 हम 18 लिख सकते, ठीक है। कैलकुलेटर से जानना चाहिए, कोई नहीं कहेगा सर बुद्धू है, ठीक है, जानबूझ से किया भाई, जानबूझ से। बेटा अब देखना क्वेश्चन, देखना क्वेश्चन एक क्वेश्चन दूंगा, सबको पता लग जाएगा कि सर बुद्धू है क्या है। अच्छा P इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3t दिया, टी स्क्वायर ले लो, और हमें फाइंड पूछ लिया फोर्स। भाई फोर्स बताओ, लो बताओ जरा, हमें P दे दिया, फोर्स पूछ लिया। मेरे पेन ही गिर गए थे, मेरा पेन उठा दो जब तक आप कर रहे हो सब। ठीक है, हमें टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। चलो 1 2 3 गो। चलो मैं आपने डिफरेंशिएशन मैंने वीडियो बना रखी है। अच्छा डिफरेंशिएशन ऑफ P क्या होता है, PD या DP dF by dt, इसके डिफरेंशिएशन कर दो। ये जो पीछे वाला होता है वो आगे आता है 6 और एक यहाँ से कम हो जाता है, तो 60 प्लस ये यहाँ पे 1 है, ये आगे आ गया 3 ऐसे रहा, यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा तो P 0 1 रहेगा। ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया। अब टाइम हमारे पास कितना गिवन है 2 सेकेंड, बस कर दो 6 × 2 + 3 12 + 3 15 न्यूटन। फोर्स हमारे पास है
15 न्यूटन। दिमाग में बात पड़ी, घुसी दिमाग में, घुसी दिमाग में। ऐसे तो करो, टपनी मारो अपने दिमाग को कि घुसी घुसी घुस घुस घुस, ऐसे टपनी मारो तब घुसती है, वरना बहुत दिमाग चीज है, घुसती है कोई बात। अच्छा भाई ठीक है, अगला कोई चीज बताते हैं। क्वेश्चन सुनो आपको, ये दो क्वेश्चन देते हैं। v इज इक्वल टू t3 प्लस 2t स्क्वायर, फाइंड फोर्स एंड टाइम इज 2 सेकेंड एंड मास गिवन 5 kg। मैं पूछ लिया, हमें वेलोसिटी देके पूछ ली, क्या पूछ ली भाई, वो डिस्प्लेसमेंट पूछ ली। बताओ, अच्छा बताओ कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होती है? dv अपॉन dt, यही होती है। डन, तो इसकी डिफरेंशिएट कर दो, इससे हमें मिल जाएगा dv से हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, a एक्सेलरेशन मिल जाएगा, तो 2t स्क्वायर 3t स्क्वायर प्लस 4t, टाइम कितना, 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 12 प्लस 4 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। अब हमारे पास फोर्स पूछे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास हमें गिवन है 5 kg और हमें गिवन है मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, क्या होता है भाई 90 न्यूटन, 90 न्यूटन आ गया आंसर। क्वेश्चन सॉल्व। सारे ऐसे ही करेंगे। एक बार भाई जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सब घर पे जाकर रिपीट करने, वरना नहीं आएंगे, रिपीट कर। दूसरा क्वेश्चन भाई, मेरे को क्यों लग रहा है मेरे सारे पेन खत्म हो रहे हैं, मेरे को पेन लाने पड़ेंगे नए। अच्छा क्वेश्चन और देख लो, अब ग्राफ वाले कोई क्वेश्चन देख लो, कोई और पेन देखो कोई चल रहा है भाई। आज के दिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, कल से भाई आज देखो क्या ब्लू हमें भैया थोड़ा सा ना पीछे शोर आ रहा है, गाने पता नहीं बाहर कुछ चल रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यहाँ पे पीटी का ग्राफ ही बना, हमें ये थीटा दे दिया, ठीक है, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। हमें पूछ लिया फोर्स बताओ, फोर्स भाई फोर्स क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास ग्राफ गिवन है। फोर्स क्या है भाई, सिंपल बात है, हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। पीटी का जो ग्राफ है हमें क्या देता है, पीटी का जो ग्राफ का स्लोप है वो हमें देता है, जो स्लोप है वो हमें देता है फोर्स। पीटी का जो स्लोप है वो हमें फोर्स देता है। ठीक है, सिंपल स्लोप क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा के हमारे पास 30 डिग्री। आंसर लिख दो बस, सिंपल एज इट इज। इसका हमारे पास, इसको लिखोगे 509 ऐसा 9590 ऐसा कुछ आएगा न्यूटन, ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है, मैं आईसीएससी का स्टूडेंट हूँ तो मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ। आईसीएससी के सारे स्टूडेंट कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, जिन्होंने नीट देना है वो नहीं करेंगे आईसीएससी के स्टूडेंट होने के बावजूद भी, क्योंकि नीट में अलाउ नहीं है।
मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नीट का पेपर नहीं देना, मैंने एम कैट का देना है, जो कि सारे मेरे को बताएंगे क्या होता है। ठीक है, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। मास गिवन है, क्या गिवन है? 5 to 10 kg ले लो। हमसे क्या पूछ लिया? फोर्स। वीटी का ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। हमें थीटा कितना दे दिया? 60 डिग्री। इसका स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, तो tan 60 हमारा देगा कितना आएगा? tan 60 क्या होता है भाई? tan 60 सबको पता है, सारे कमेंट में बताओ tan 60 क्या होता है? 1.37 न्यूटन, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास मास का फॉर्मूला क्या होता है? मास का नहीं, फोर्स का फॉर्मूला ma। मा होता है फोर्स का फॉर्मूला। मास गिवन है कितनी? 10। एक्सेलरेशन इतनी 1.37, 13.7 अप्रोक्स 14 with blue, अप्रोक्स या सिमिलर टू 14 न्यूटन। आंसर आ गया। टिक टिक टिक। ठीक है, 2 क्वेश्चन बताए थे, दोनों सही जवाब दिए आपने। सारे पोज करके भाई, सारे आंसर दे रहे हो ना, ये ना कोई पोज करके देना रहा। ठीक है, अच्छा अब एक इंटीग्रेशन सुन लो। इंटीग्रेशन जिन ने नहीं पढ़ा, सिंपल से क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पता लग जाएगा इंटीग्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन? बेटा इंटीग्रेशन पता क्या होता है? रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा कैसे? मतलब हमें v/t का ग्राफ देके हमारे को एक्सेलरेशन पूछ लेता था या फोर्स पूछ लेता था, हमें मास गिवन देके। अगर हमें एक्सेलरेशन गिवन हो और वेलोसिटी पूछ ले तो हम क्या करेंगे? ये तो है नहीं डिफरेंशिएशन लगाएंगे, डिफरेंशिएशन का उल्टा रिवर्स लगाएंगे। इंटीग्रेशन का साइन होता है ऐसे, थोड़ा बड़ा एस। तो हम क्या पता क्या करेंगे? हम ऐसे कर देंगे, dA/dV/dt होता है ना, हमें क्या कहते हैं? हमें एक्सेलरेशन दे दे तो हम क्या करेंगे? ऐसे कर लेंगे, dA/dt/dV। ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा कुछ फॉर्मूलेस बता देता हूँ या सीधा क्वेश्चन कराता हूँ आपसे, आपको समझा देता हूँ साथ साथ क्या होगा। फोर्स इज इक्वल टू 3t² + 3। कितना गिवन है? टाइम हमें गिवन है 2 to 2 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड, मतलब 0 से लेके 2 सेकेंड तक टाइम है, मतलब हमें 2 सेकेंड का टाइम पीरियड गिवन है। अब हमें क्या पूछना चाहिए? मोमेंटम पूछ लिया हम, मैंने आपको कहा था मोमेंटम देके फोर्स पूछा था तो हमने डिफरेंशिएशन लगा दिया भाई। बट हमें फोर्स देके मोमेंटम पूछ ले तो हम क्या करेंगे भाई? हम लगाएंगे उल्टा फॉर्मूला जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। सबको पता लग गया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कब लगाना है, तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी तक सक्सेसफुल जा रहे हो सही डायरेक्शन में। अच्छा dP = dF और dt होता था into dt, सॉरी
dp इज इक्वल टू क्या भाई df इज इक्वल टू dp अपॉन dt। वो कैसे आया ये वाला फॉर्मूला? हमारे पास dp और का फॉर्मूला क्या होता था? df अपॉन dt। तो ये नीचे आ गया, तो ये लगा देंगे हम। क्या ये लगाएंगे? बताओ सर, लगाएंगे सारे बताएंगे। अबे क्यों लगाओगे भाई? अभी तो बोला इंटीग्रेशन लगाना है, तो क्यों लगा रहे हो डिफरेंशिएशन? जानबूझ के गलत बताया आपको, जानबूझ के। डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो इंटीग्रेशन क्या होता है? सर हमें बताओ इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ये देखो, ये साइन है 0 से 2। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसके हम लिखेंगे f dt f dt f dt f dt f dt। ठीक है, चेंज इन ठीक है, dt dt f dt। अच्छा करो इसको, इसका डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? डिफरेंशिएशन सर कैसे करें? डिफरेंशिएशन कैसे करें? कैसे करें? कैसे करें? कैसे करें? कैसे करें? कैसे सर कैसे करें? सर समझ नहीं आ रहा कैसे करें, क्या करें, समझ बिल्कुल नहीं आ रहा सर। अरे कुछ नहीं करना बेटा, इसमें प्लस को दो एक, और ये इसका जैसे 2 + 1 3 आया ना, तो 3 को नीचे में लिख दो। ओके, इसको ऐसे रहने दो, 3 अपॉन 3। ब्रैकेट लगाना नहीं बोलना, ब्रैकेट लगा कर रखनी है, फिर लिखना है 0 2 माइनस 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 करनी है। इसमें माइनस करनी है कि नहीं करनी? माइनस करनी नहीं करनी? माइनस क्यों करोगे? मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई का साइन था तो जब इसमें सॉरी प्लस का था, प्लस लिखो। और अब इसमें लिखोगे टी में एक प्लस करना है, नीचे लिखना है। बट 0 2 बैक लगाना, कोई नहीं बोलेगा आज से। 3 से 3 कट, टाइम हमारे पास क्या गया है ना 0 से 2। एक बार हम 0 डाल के देखेंगे, एक बार हम 2 डाल के देखेंगे, और बीच में माइनस लगाएंगे। ठीक है, एक बार हमने 2 डाल के देखा, 2 की 3 माइनस 0, एक ही बात है नहीं लिखते, प्लस इसका हमने एक बार 0 डाल के देखा, कोई फायदा नहीं, 0 से 0 0 हो जाएगा। एक बार 2 डाल के देखा, 2 का स्क्वायर हमने प्लस 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 कर दिया, फिर यहाँ पे 2 रहेगा क्योंकि एक बार तो थी। 8 प्लस 4 + 2 10 आंसर 10 आ गया, 10 न्यूटन आंसर आ गया। सॉरी 10 न्यूटन ही आया, मोमेंटम था, माय मिस्टेक। सबको ये क्वेश्चन समझ आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अच्छा, अब कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं जो हम अभी तक पढ़े हैं। dp/dt m में ये कुछ फॉर्मूले हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है mdv/dt। कुछ नहीं करा, एक्सेलरेशन का हमने डिफरेंशिएशन लिख दिया। ये होते हैं फोर्स के फॉर्मूले। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मा मोमेंटम पूछा हो तो क्या करोगे? f इंटीग्रेशन ऑफ f dt, सही जवाब। और अच्छा वेलोसिटी पूछियो, वेलोसिटी का फॉर्मूला a dt, सही बात है भाई। और f अपॉन m dt, f अपॉन m कहाँ से आया? a इज इक्वल टू इधर आ गया f अपॉन m, सही जवाब। सब कुछ सही है भाई, सब कुछ सही है। अब तक ये फॉर्मूले पढ़े थे, सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लो।
ठीक है, जो भी कोई क्वेश्चन है यहाँ से आपका सॉल्व कर देगा बहुत आसानी तरह। सर एक और क्वेश्चन उठा सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन ना मैं देखूंगा, बस क्वेश्चन लिख के खुद सॉल्व करूंगा आपके साथ साथ। फोर्स इज इक्वल टू 12 3 प्लस 3t स्क्वायर। क्या पूछा हमसे? टाइम गिवन है हमारे पास 1 से लेकर 3 तक, ठीक है भाई, 1 से लेकर 3 तक टाइम गिवन है। पूछा क्या है? फाइंड p, फाइंड p। सेम चीज दोबारा कर देंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 f dt। 12 ऐसी ऊपर प्लस करेंगे 2, नीचे 2 लिख देंगे। 6 सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा, 3t3/3। सही है बिल्कुल। सबसे पहले क्या गलती की हमने? ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट लगा दो 0 3, ब्रैकेट लगा दो 0 3। 12 को ऐसे ही रहने दिया, यहाँ से 3 से 3 काट दिया, यहाँ से 2 से 6 काट दिया। 6 रह गया हमारे पास, फिर ब्रैकेट में t का स्क्वायर 0 से 3 प्लस t का क्यूब 0 से 3। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे एक बार 0 डालना है, फायदा कोई नहीं है, 0 यहाँ से लाना है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। कितने करना है? 3 डाल दो बीच में, 3 का क्यूब प्लस यहाँ पे 3 डाल दूंगा, 3 का 3, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 9 प्लस 27, 6 9 ज़ा 6 9 ज़ा 6 9 ज़ा 6 9 ज़ा 54 प्लस 27, 54 प्लस 27 कितना होता है? 27 11 6 7 8 81। क्या हमारा 81 आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा भाई, हमने कहाँ गलती की है? हमारी 1 से 3 थी, बस 1 से 3। देखो हमने यहाँ गलती कर दी, 0 से 3 सारा गलत हो गया। यहाँ पे 1 लगाओ, कोई मैं सोचूं गलत क्यों आ रही है हमारी? फॉर्मूला तो हमारा सही है। 1 यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ से चेंज हो जाएगा। एक बार 6 हम करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस, पहले 3 डालेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लिखते हैं बीच में, प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 6 9 माइनस 1 8 प्लस इसका वेट आएगा 48 प्लस 8। यहाँ पे 3 का क्यूब है, सॉरी, तो यहाँ पे 27 होता है ना, 26 रहते हैं, तो यहाँ पे 48 प्लस 26 74 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आया था इसका। ठीक है भाई, हमारा अभी एक आंसर बिल्कुल सही है। सारे बोलेंगे जय श्री राम। अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ना है सर? 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 अच्छा एक क्वेश्चन देता हूँ, बताओ आंसर। ग्राफ वाला क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन देखते हैं, सबको कंफ्यूजन होती है। ग्राफ वाले क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। पीटी कर देते हैं। 2 बॉडीज दी, एक है 30 पे, एक है 45 पे। ए है 45 पे, बी है 30 पे। अच्छा दोनों की आप वो बताओ, क्या बताओगे? फोर्स बता दो, फोर्स बता दो ए की, फोर्स बता दो बी की। दोनों की स्लोप होगी। ए की क्या होगी? ए की होगी tan 45 जो आ गई हमारे पास 1 न्यूटन।
और दूसरी आएगी हमारे पास tan 30, जो कि हमारे पीछे लगाई थी 1.5 आ रहा था हमारा, और दूसरी आएगी हमारे पास tan 30 0.5 मीटर, मोटा मोटा 1.2 होता है शायद 0.5। ठीक है डन, सही बताया। अगर मैंने आपसे एक और चीज पूछ ली भाई, हमारे पास रेशो बताओ इन दोनों का, ऐसे करके बी और ए का रेशो बताओ। फोर्स बी फोर्स ए 0.5/1 1/2। अरे गलत क्यों आता है यार, कुछ ना कुछ तो गलती की है। √30 ऊपर लिखा, इसको 0.5 लिख सकते हैं। अच्छा हम लिखते हैं, देखो tan 30 डिवाइड बाय tan 45 क्या आएगा, 0.5 ही आ रहा है, सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है भाई, सही है, डन डन डन, हमारा बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं, हमारा 0.5 ही आ रहा है। उसमें वैसे एक और आंसर भी है जो मैंने लिख रखा है, ये वाला, इसको भी हम खोल के देख लेते हैं। इसकी √3 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 1/1.73। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1 से, 1 सही आ रही है 0.57 या 0.5, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है हमारी, बिल्कुल सही आंसर है भाई। वक्त तो बस कई बार ना मैं जो कैलकुलेटर पॉइंट्स में लिखाता है और ये 5/2 ये नॉर्मल लिखते हैं वैसे। अच्छा एक क्वेश्चन, है फ्री फॉल का, बताओ आंसर। ये जिसने बता दिया ना, ये मैं स्टार्टिंग क्लिप डालूंगा वीडियो स्टार्टिंग में। अच्छा बस ये बाल सेट कर लें, वीडियो को स्टार्टिंग में क्लिप डाल देंगे। अच्छा बताओ अच्छा बताओ, हम आपसे पूछते हैं फ्री फॉल का एक क्वेश्चन, ठीक है। उसमें क्या है, एक बंदा है 100 किलो का, देखो इतना बड़ा बंदा है 100 किलो का, ओ देखो 100 किलो का बंदा 100 kg। इसने अपने हाथ में डंबल पकड़ा हुआ है, ये इसने हमारे हाथ में डंबल पकड़ा हुआ है 10 kg का। ये एक टावर पे खड़ा है, इतनी बड़ी टावर पे खड़ा है 10 मीटर, ठीक है, टॉप पे खड़ा है। इसने यहाँ से जंप मार दी, जंप। तो इसके पास जो वेट होगा वो एक्सपीरियंस क्या होगा, इसको क्या वेट लगेगा अपना, इसको क्या वेट एक्सपीरियंस होगा। आपके बहुत सारे आंसर हैं, ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए 110 किलो, ऑप्शन बी 500 किलो, ऑप्शन सी 100 किलो, ऑप्शन डी 0। ये आपके पास ऑप्शन है 4। आप आंसर बताइए अपना, अगर आपको ये आंसर पता है तो आपको बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है। इसका आंसर है डेफिनेटली 0, क्योंकि वेट क्या होता है, mg, मास कुछ भी हो, मास 110 हो सकता है, 100 + 10 हो सकता है, बट ग्रेविटी क्या होगी, फ्री फॉल में ग्रेविटी 0 होती है। तो इसको एक्सपीरियंस वेट कितना करेगा, 0। कोई पूछे मास कितना करेगा तो बोलोगे 110, ठीक है, सही है। आगे हमारे पेन अच्छे से चल नहीं रहे, बाकी अच्छे पेन लाएंगे हम आपसे दोबारा से, और कल से लाएंगे। अच्छा क्वेश्चन बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है, मैं भी आपके साथ ही करूंगा।
यूनिट वेक्टर्स वाला ऑर्थोगोनल। देखते हैं कौन कौन सही करेगा वेक्टर्स के क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। 8i कैप प्लस माइनस 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। गिवन क्या क्या है हमारे पास, एक्सप्रेशन गिवन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड मास, अच्छा मास क्या होता है हमारे पास, ma गिवन है, मास निकालना है, हम ये निकाल देते हैं। मैंने क्या समझाया था, कोई भी वेक्टर हो, कोई भी एक वेक्टर हो, वो दो चीज़ों मिलकर बनता है, एक तो डायरेक्शन, एक तो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं, इसका अंडर रूट का स्क्वायर करके, बट उसमें आई जगह का हम हटा देते हैं। 6 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, एक ही बात है, प्लस 10 स्क्वायर 36 प्लस 64 प्लस 100। अच्छा 64 और 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 01 100 और मतलब 200 आ जाएगा, मतलब 10√2 आंसर आ जाएगा हमारे पास। हमारे पास ये न्यूटन आ गया, फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन आ रहा, 10√2। फोर्स का फॉर्मूला माँ 10√2, मास निकालना, एक्सीलरेशन नीचे 1, मास क्या आ गया 10√2, सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। इसको खोलोगे 14 पॉइंट ऐसा कुछ नहीं, तो 14.14 केजी लिख दो, डन 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 डन, सही आंसर आ रहे, एक धड़ाधड़ सही आंसर आ रहे भाई। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, सही जवाब लाएंगे, पेपर में फुल मार्क्स लाएंगे, माँ बाप को प्राउड कराएंगे, कराएंगे कराएंगे कराएंगे, नीट क्लियर करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे, नीट क्लियर करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। आई डोंट इवन हैव एनी आइडिया, सर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, मैं अभी गलती कर करके सीखता बंदा, हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। अगर आपको सही आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, हमें बताइए अगर हम कुछ गलती करते हैं तो। अच्छा हमें क्या आगे बना भाई, हमें वेलोसिटी पूछ ली, फोर्स देके, हमें क्या क्या पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम एक्सेलरेशन निकाल दें यहाँ से तो कुछ हो सकता है, ठीक है, कुछ चेंज इन वेलोसिटी वन चेंज इन टाइम तो वहाँ से निकल सकता है कुछ ना कुछ, तो हमें बस एक्सेलरेशन निकालनी है, यहाँ पे निकाल लें कुछ ना कुछ करके। काम भी हो सकता है, वो जा रहे हैं, चलेंगे कब? हाँ तो ऐसे करते हैं जैसे माँ को कोई काम नहीं होता। सही बात।
मम्मी जल्दी जाओ यार। नीचे बाजू में कोई नहीं बोलते, तो- कोई भी नहीं बोलते, तो बाजू में लगा दूँ। कोई भी नहीं बोलते। मैं तो अगर तू नहीं लगाएगा तो मैं शूज 2 मिनट ठहर के पसंद कर लूँगी। हाँ जाओ जल्दी जाओ, फिर मुझे बताइए जल्दी जाओ। अच्छा बच्चों, हम पता क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम x और y को अलग अलग निकाल लेते हैं। x क्या है, x डायरेक्शन ये है, y डायरेक्शन ये है। अगर यहाँ पे k का दिया होता तो हम x और z निकालते हैं। कुछ नहीं करना, हमने f इजिकल टू क्या गिवन है, f फैक्टर t स्क्वायर, ठीक है। i क्या भी जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऊपर x लिख दिया है, x डायरेक्शन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 12t। इसका करेंगे इसका करेंगे 4t j कैप, तो इसका 4 आ जाएगा 4t 4 सिंपल 4, ठीक है भाई। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि हमें उल्टा पूछ लिया ना, मास देके मतलब हमें फोर्स देके एक्सेलरेशन या वेलोसिटी पूछ ले तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास इंटीग्रेशन 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 इसका करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 3/3 2 का 3 हो जाता है, ठीक है। इसका हम करेंगे 4 2 तो 2 स्क्वायर और यहाँ पे टाइम 3 सेकंड गिवन है। यहाँ पे 6 इंटू 3 का क्यूब होल 3 2 27 इंटू 2 14 4 54 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 2 भी आएगा, ठीक है। 2/3 इंटू टी का क्यूब ये आएगा। यहाँ पे हम काट लेते हैं, पहले यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं तो 9 का इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी अरे दोबारा भूल जाओ। यहाँ पे हमारा क्या आया था, हमारे पास आया था 6t3 और 3। यहाँ पे हमने 3 लिखना था t की जगह, 6 इंटू 3 का क्यूब 3, ठीक है। शांति से 3 से एक 3 काटा तो यहाँ पे 2 बच गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, डन। तो 9 में क्या गलती हो रही है यार, कुछ ना कुछ तो यार गलती हो रही है, इसमें क्या है? यार क्या गलती हो रही है इसमें मुझसे? इसने क्या किया? टी स्क्वायर ही रहा। बच्चों ये मैं क्वेश्चन बताना, जब सॉल्व करके बताना मेरे को जरा, ये मैं डाउट ले लेता हूँ अगली क्लास की, अगली क्लास में देखता हूँ क्या क्या दिक्कत आ रही है इसमें। क्वेश्चन नोट कर लेना, सबने एक बार खुद करने की कोशिश करना, बताना मेरे को, मैं भी आपको बताता हूँ एंड में बताऊँगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसका पता नहीं कोई कुछ ना कुछ गलत लिख दिया मैंने क्वेश्चन में, क्वेश्चन थोड़ा
चेंज होना शायद। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल दो उसको। मास इज इक्वल टू 150 ग्राम। ठीक है, एक क्रिकेटर ने बॉल को कैच किया, एक क्रिकेटर है उसने बॉल को कैच किया, बॉल का मास था इतना, उसने कितना टाइम लिया कैच करने में? 0.1 सेकेंड। उसने कितनी स्पीड से बॉल आ रही थी उसके पास? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फोर्स निकालो कि उसने कितना वो लिया, फोर्स निकालो कितनी उसने फोर्स लगाई उस बॉल को रोकने के लिए। हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास m गिवन है, टाइम गिवन है, v गिवन है। मैंने एक चीज़ बोली थी आपको, कोई भी अगर हम कैच करती चीज़ हमें चोट लगती है तो उसको हम मोमेंटम से कहते हैं, फोर्स इनटू टाइम। इसको हम m भी ले लेते हैं और यहाँ पे टाइम चल देगा, फोर्स m 150। जिन्हें 150 लिख करके करा है सारे गलत कर रहे हो। अपॉन में 100 मैं लिखूंगा भाई, ग्राम में है ना, अपॉन में 100 भी तो करना। v कितना है? 20। अपॉन में t कितना? 0.1। इसको ऊपर ले लो, ये कट गया 0 0 0 0 0 0। 30 न्यूटन का फोर्स आया। ठीक है, डन 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 अच्छा मैं क्वेश्चन दूं आपको, क्वेश्चन दो, एक क्वेश्चन दो। ये 2000 पहले बहुत, मतलब अगर ना हुआ तो खुश, मतलब अगर हो गया तो बहुत बड़ी बात है। वैसे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बहुत सारा दिमाग लगा दो इसमें, जितना भी आपका, जितना सारा दिमाग लगा दो। हमारे पास फोर्स गिवन है 600 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 5t। ये फोर्स किसकी है? फोर्स ऑफ बुलेट। ये फोर्स ऑफ बुलेट है। उसने कहा फोर्स बिकम 0 एज इट लीव्स द बैरल। जो फोर्स थी वो 0 होगी जब बुलेट जो है वो बैरल से बाहर निकली। ठीक है, अब उसने क्या पूछ लिया? उसने पूछ लिया हमारे से एवरेज इम्पल्स, एवरेज इम्पल्स, एवरेज इम्पल्स, फाइंड एवरेज इम्पल्स, 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 इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है भाई? चेंज इन मोमेंटम। एंड दे दिया, बाकी आप देख लो खुद। करते रहो, मैं अपना कुछ कर रहा हूँ। हाँ, और हमारे पास टाइम भी गिवन है 3 मिनट का, 10 के पावर -5 -3 है 5 3 से 3 इज इक्वल टू 10 की पावर -3 सेकेंड। अच्छा, अब हम सॉल्व करेंगे। अच्छा बताओ, एवरेज इम्पल्स का होता है मोमेंटम। अच्छा, फोर्स का हमने बताया था dF अपॉन dP अपॉन dt। ये फॉर्मूला सबको पता है। हमें फोर्स गिवन है, हमें ये पूछ लिया। अगर हमसे ये पूछा होता, हमें मोमेंटम देके ये पूछा होता, हम इंटीग्रेशन लगा देते। बट हमें उल्टा पूछा था, हम डिफरेंशिएशन लगा देते। हमें उल्टा पूछा था, हम इंटीग्रेशन लगाएंगे अब। ठीक है, तो ये इधर जाएगा एफ टी डी टी मल्टीप्लाई हुआ इंटीग्रेशन
टाइम 0 से लेकर, पहले 0 थी ना, मैं बोला था आपको, फिर 10 की पावर -3 इक्वल टू dp। अच्छा, ये करते हैं। फोर्स क्या भाई, 6 0 0 -2 टू 10 की पावर -3। यार नहीं बना ये मैंने चंजर बना भैया नहीं बना ये मैंने चंजर। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, सारे बताओ। 1 dt, ये तो सिर्फ इतना है ना, बाकी तो रह गया। अब इसकी इंटीग्रेशन सारे पहले बताओ, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। अच्छा, ये इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। 600 का 600 ही रहेगा। ये सारा 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ सारा इधर के 0 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास एट द एंड बचेगा क्या, 600 dt, ये बचेगा। या हम लिख सकते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.9। ठीक है, आया कैसे, इसका डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया हमारे पास 600t, हमारे पास डिफरेंशिएशन लास्ट में आ गया। उसके बाद 0 3 इंटू 10 माइनस 3 आ गया। उसके बाद 0 को रखा, माइनस करना था, 0 ही आना था, उसका लिखा ही नहीं। उसके बाद t की जगह ये पुट किया, इसको सॉल्व किया, 600 इंटू 3 की पावर 1/300, 2 0 से 2 0 कट गए, 5 to 6/5 0.9 सॉल्व करोगे आ जाएगा 6 डिवाइड 0. आपका 0.83344 ऐसे कुछ आएगा, तो 0.9 लिख देना अप्रॉक्स, सिंपल डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत लोग नहीं कर पाते, आपको बता दिए कैसे करना। यार नहीं बनना गोरिये मैं चांजर बना पैदी, यार नहीं बनना गोरिये। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन तो अनगिनत है, अब आपको कौन कौन से बताऊं मैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, 1.5 घंटे की वीडियो से ज़्यादा हो गया, पहली बार 1.5 घंटे की वीडियो जाने वाली है। यार थोड़ा सा और कर लें, 15 मिनट और कर लें भाई, एक क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर का सारा, एक क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा लगभग। कर लेते हैं यार, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या जा रहा हमारा,
ओ यार नहीं बनना दो ये, ओ यार नहीं बनना दो ये, चंद्र बनना पहली, ओ यार नहीं बनना दो ये, चंद्र बनना पहली, ओ यार नहीं बनना दो ये, चंद्र बनना पहली, ओ यार नहीं बनना दो ये, चंद्र बनना पहली, चंद्र बनना पहली, चंद्र बनना पहली, चंद्र बनना पहली। अच्छा मैं बोला है कि टाइम निकालो, हमें ये भी बताओ कि मोमेंटम क्या है और हमें टाइम भी बताओ। हमें बोला है एक फोर्स है 6 न्यूटन की बॉडी पे लगी, एक पहले बॉडी रेस्ट पे थी, उस पर 6 न्यूटन की फोर्स लगी, वो फिर वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर पे चलेगी, उसका मास 1 kg था। हमें टाइम और मोमेंटम बताओ। ठीक है, हम लिख देते हैं चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। हमें सबको फॉर्मूला पता है, चेंज मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, इसका होता है फोर्स, इसको हम फोर्स इंटू टाइम, हमें टाइम और पहले हम टाइम निकाल लेते हैं, ये तो इजी है। ठीक है, m कितना है 1, वेलोसिटी कितनी है 30, फोर्स इधर आ जाएगा नीचे अपॉन में, फोर्स कितना है 6, टाइम हमारे पास आ गया 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। हमारा चेंज इन मोमेंटम आ गया एम वी तो बढ़ा ही दिया है 1 इंटू 30, इसका यूनिट क्या होता है अभी देखते हैं, kg, और इसका है मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, ये हो गया। नेक्स्ट ओ बल्ले बल्ले, शाबाश भाई, नाचते शुरू खत्म करेंगे। important questions, very important, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, very important क्वेश्चन सुन के सबकी बत्ती गुल। भाई जब भी मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ पता नहीं ये क्या करना है, तो यहाँ पे अच्छा हमें बोला कि आप रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट फोर्स निकालो, बट एट अलोंग y एक्सिस, y डायरेक्शन, मतलब ऊपर निकालना है, नीचे वाला नहीं लेना, ये वाला नहीं लेना, y एक्सिस के अलोंग लो, मतलब x एक्सिस 0, तभी तो होगा। ठीक है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये वाला बताओ, अगर ये n है अच्छा ये 1 है तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1 cos थीटा, ये हो जाएगा 1 cos थीटा, और ये हो जाएगा 1 sin थीटा,
1 sin 60, ये इसको छोड़ दो, यहाँ पे 2 है, ये हो जाएगा हमारा 2 cos 60, ये हमारे पास हो जाएगा 4 sin 630। अलॉन्ग वाई एक्सिस ही निकाला है हमने, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। हमें कहा है कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है, तो मैं काम करते हैं, नेट फोर्स 0 कर देते हैं, वाई एक्सिस 0, सॉरी एक्स एक्सिस 0 है, तो एक्स एक्सिस के निकाल देते हैं -4 sin थीटा, क्योंकि ये इस साइड था नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव की साइड, ये नेगेटिव की साइड रखते हैं ना, ठीक है भाई, समझ आ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग। प्लस 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 cos थीटा 60 cos थीटा 60 नहीं सर, अच्छा 1 sin 60 कितना होता है भाई, सारा बताने को। sin 60 की वैल्यू होती है 0.9, 0.8, और cos 60 की वैल्यू sin 60 की वैल्यू है ना, बस ठीक है, sin 60 लग गई यहाँ पे, प्लस ये भी प्लस में 2 cos 60, इसके इक्वल में 0, -4 इंटू 1/30 है यहाँ पे, इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंच प्लस कितना भाई, कितना 1, 1/2, ये भी 1/2, काट 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 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हम एक और फोर्स जोड़ देंगे, हमें फोर्स पूछी है ना, तो हम एक और फोर्स जोड़ देते हैं, इक्वल टू 0 करके, काटो बेटा 2, ठीक है, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी, फोर्स -2 प्लस हाफ प्लस 1 प्लस एफ, मेरे हिसाब से 0.5 न्यूटन होना चाहिए, ठीक है भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, सबने सॉल्व कर लिया होगा, जिनने नहीं किया वो पप्पी शैम करें। एक और क्वेश्चन कहाँ तक रहेंगे मैं देखूंगा, तो वो गिनती के ना, एक तो हमारा बॉल मोमेंटम रहता है, एक हमारे उसके 2 क्वेश्चंस रहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। अच्छा 3 केसेस बता दूं बॉल मोमेंटम के। अच्छा ये वीडियो इतने रहने देते हैं, नहीं यार इतने नहीं, 5 गिनती 5 मिनट की हो रहा है, बनाई देते क्या जा रहा है, चल नहीं रहा, ये भी नहीं चल रहा, 22 साल के पास पेन की कमी होगी है, इंक की कमी होगी, पेन तो है, ठीक है। और यार नहीं बनाना ये मैंने चांचर बनाना यार नहीं बनाना, देख लो मेरे को लगता है 1 घंटे तो नहीं खाया है NLM2 ने, अब तक खत्म नहीं हुआ ये। अच्छा बॉल मोमेंटम के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इसके 3 केस बनते हैं, केस 1 जेल वाले केस नहीं भाई, दूसरे केस 3 अभी बताता हूँ। अच्छा ये दीवार है, इस पे मैंने बॉल मारी, टच करके गिर गई है, मतलब यहाँ पे स्टॉप होगी, तो फोर्स कितना आएगा, mv/t, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे एक केस होता है, यहाँ पे बॉल हिट हुई फिर वापस आ गई, मतलब ऐसे गई थी फिर ऐसे गई, ऐसे सीधी गई थी, वापस लौट के इधर ही आ गई, ठीक है, वापस लौट के आ गई, तुम्हारे पास v वेलोसिटी से गई थी, v1 से वापस आ गई, ठीक है, v फाइनल है, v आई
वी वेलोसिटी से गई थी, वी और वी सेम ही है, 10 से गई थी 10 से वापस आ गई, कोई फ्रिक्शन कोई कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं होता, बट हम यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है, वैसे माइनस ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस आ सकता है क्योंकि जब रुक गई तो माइनस लगेगी, ओके ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस में क्या होगा, अच्छा हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी क्या निकलेगी, p1 क्या है, mv, ठीक है, जाने वाली, और p2 जब वापस आ गई तो उल्टी डायरेक्शन आई ना, तो माइनस pv नहीं हो जाएगा, ये फाइनल है इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 2mv। आधे से ज्यादा बच्चे गलत लिखते हैं, कहेंगे कि यहाँ पे माइनस लिखेंगे नहीं, कहेंगे mv माइनस mv, जीरो आंसर आ जाएगा, नहीं भाई माइनस n2, हमारे पास फोर्स इस केस में माइनस mv 2mv अपॉन t, या ठीक है। आपको एक जो तीसरा केस है उसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या उसमें, अच्छा मान लो एक एंगल पे आ रही है, बॉल है यहाँ पे, एक एंगल बना के यहाँ पे आई, उसी एंगल से लगी, रिफ्लेक्ट करेगी, अगर ये 30 है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, अगर मान लो ये 30 डिग्री पे है तो ये भी 30 डिग्री होती है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। तो इस मतलब इस क्वेश्चन पे हमारा क्या होता है, फोर्स हमारा होता है -2mv ऑन t इंटू साइन थीटा या कॉस थीटा। कब लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा, जब हमारा ये वाला एंगल दिया होता है, यहाँ थीटा है तो यहाँ पे x cos थीटा और यहाँ पे sin cos थीटा, sin थीटा, ठीक है, यहाँ पे cos थीटा होता है, यहाँ पे sin थीटा लिखता है, ठीक है। बट इतने हरामी है ना नीट वाले, अभी देखना क्या करेंगे, क्वेश्चन में पता क्या देंगे, ग्राफ में यू बना के दे देंगे, बोलेंगे ये 30 है, बोलेंगे इतने क्या देंगे, ये वाला एंगल नहीं देंगे आपको दे देंगे ये वाला एंगल, बताओ क्या बताओगे आप, उस वाले उसमें -2mv sin थीटा लगेंगे, sin थीटा v sin थीटा अपॉन t। अब ये आप याद कर लो कि ये कब लगेगा और ये कब लगेगा, ठीक है। ये तीन केस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, 2 क्वेश्चंस करते हैं इन पे, 5 मिनट की वीडियो भी नहीं रहेगी अब तो। अच्छा एक क्रिकेटर है, एक प्लेयर ने, उसने बॉल कैच की, मास उसका 0.2 kg, स्पीड कितनी है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम है उसके पास 0.5 सेकेंड। अच्छा वो कहता है फोर्स बताओ, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टी, यही होता है। मोमेंटम क्या होता है, एम 0.2, वी हमारे पास 20 मीटर, टाइम है 0.5, 4 8 न्यूटन, आंसर 10। क्वेश्चन दूसरा, ग्राफ दे दिया वही वाला, उसने बोला ये एंगल 30 डिग्री है, यहाँ से बॉल आई, यहाँ से चलेगी, हमें फोर्स बताओ, m दे दिया, कुछ भी ले लो 0.5 kg ले लो, b दे दिया 100 किलोमीटर पर सेकंड, कुछ भी दे सकते हैं, 100 तो स्पीड से कहाँ आ सकते हैं भाई, दे दिया, क्या करें, टाइम दे दिया 5 सेकंड, बताओ क्या फोर्स क्या होगी, एम बी साइन थीटा अपॉन में टी, 2mv साइन थीटा अपॉन टी।
वरना आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे आप ये देखो ये पूरा 90 है, ये 60 है। अब यहाँ पे आप cos 60 लगा सकते हो, बट हम sin 30 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे पास। 0.5 इंटू 100 इंटू sin 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, sin 30 की वैल्यू 0.45 सेकेंड की होना 0.1 10 ये कट गया, यहाँ पे 10 बच गया, यहाँ से 5 रह गया, यहाँ से 0.9 रह गया। अब 0.9 मल्टीप्लाई 100 90 न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है भाई, आगे ये भी आंसर आ गया, बस खत्म हमारा टॉपिक 1 खत्म, जो भी हमारा बुक का था ना। अब इसके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कभी ख़त्म नहीं होंगे, ना होने हैं, लाखों हज़ारों क्वेश्चंस हैं। आप करते रहिए, खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय श्री राम। जो भी आप जिस भी धर्म से हैं, स्वागत करता हूँ आपका, और बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय बाय, पार्ट 2 कमिंग सून। इस वीडियो को लाइक करे बिना जाना ना, बिल्कुल भी ना जाना, बिल्कुल भी ना।